सोनापुर गांव छोटा था, पर उसकी कहानियां बड़ी थीं। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और बीच में वो कुआं जिसे लोग पागल कुआं कहते थे। कहा जाता था जो भी रात के वक्त उसके पास गया या उसमें झांकने की कोशिश की, वो या तो गायब हो गया या कुछ दिनों बाद पागल होकर लौट आया। पर इस सब को झूठ मानता था रघु, गांव का नौजवान, करीब 27 साल का, पढ़ा लिखा था, तहसील में क्लर्क की नौकरी करता था और गांव के अंधविश्वासों पर हमेशा हंसता था। उसके लिए पागल कुआं बस एक पुराना सूखा गड्ढा था। एक रात गांव में एक बच्चा गायब हो गया। नाम था मोनू, 10 साल का। लोगों ने हर जगह खोजा, खेतों में, मंदिर के पीछे, यहां तक कि कुएं के आसपास भी। सिर्फ एक चीज मिली, मोनू की चप्पल कुएं के किनारे पड़ी थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ ने कहा उसने कुएं में झांका होगा, कुछ बोले कुआं खुद उसे बुला ले गया। रघु ने सबकी बातें सुनी और गुस्से में आकर बोला, तुम सब पागल हो, कोई इंसान बच्चे को उठा ले गया है, ये कुआं वहां बस बकवास है। गांव के बुजुर्ग पंडित शिवदत्त ने बस एक वाक्य कहा, कुएं के नीचे जो सो रहा है उसे छेड़ना मत बेटा, वो इंसान नहीं रहा। रघु ने मजाक उड़ाया, अगर कोई है नीचे तो मैं खुद जाकर देख लूंगा। रात के करीब 11 बजे रघु ने लालटेन उठाई और कुएं की तरफ चल पड़ा। हवा में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और किसी पुराने जानवर के सड़ने जैसी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज। कुएं के पास पहुंचकर उसने झांक कर देखा, अंधेरा इतना गहरा कि लालटेन की रोशनी भी नीचे जाकर गायब हो जाती थी। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है नीचे? पहले कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कुएं के भीतर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। घर घर घर। रघु ने झटके से लालटेन पीछे की। उसे लगा शायद कोई चूहा या सांप होगा, पर फिर नीचे से किसी ने उसी के सुर में कहा, कोई है नीचे? रघु के हाथ कांप गए। वो आवाज उसकी अपनी आवाज जैसी थी। सुबह रघु अपने घर में था, पर कुछ बदल गया था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा फीका और वो बहुत धीमे बोल रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ रघु? वो बस इतना बोला, कुएं के नीचे मैंने अपने जैसे किसी को देखा। गांव में दहशत फैल गई। पंडित शिवदत्त ने कहा, अब वो कुआं फिर से जाग गया है। जांच शुरू होती है। तहसील से इंस्पेक्टर वीरेंद्र ठाकुर गांव पहुंचे। वो पुराने केस देखने आए थे। पिछले 15 सालों में 3 बार कोई न कोई कुएं के पास गायब हुआ था। वीरेंद्र तर्कशील आदमी थे। उन्होंने कहा, किसी ने इस कुएं को डर का प्रतीक बना रखा है। बच्चे को किसी ने अपहरण किया है, न कि कोई भूत उठा ले गया। रघु भी उनके साथ शामिल हो गया। उन्होंने तय किया कि वो रात में कुएं के पास निगरानी रखेंगे। रात के 12 बजे रघु, इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल लालटेन के साथ कुएं के पास बैठे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर हवा तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। अचानक कुएं से किसी बच्चे की हंसी आई, वही हंसी जो मोनू की थी। रघु कांप गया। वो आवाज बार बार गूंज रही थी, भैया नीचे आओ ना। वीरेंद्र ने टॉर्च जलाई और कुएं में झांका। नीचे कुछ हलचल सी दिखी, जैसे कोई इंसान दीवार से चिपका हुआ हो। उन्होंने रस्सी मंगवाई और नीचे उतरने का फैसला किया। वीरेंद्र रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कुएं की दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। नीचे जाते जाते उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर अचानक नीचे से हाथ निकला और उनके पैर पकड़ लिए। ऊपर से रघु चिल्लाया, साहब नीचे कोई है। रस्सी हिलने लगी। लालटेन नीचे गिर पड़ी और बुझ गई। बस सन्नाटा। कुछ देर बाद रस्सी खिंची, पर उस पर सिर्फ इंस्पेक्टर की टोपी लटक रही थी। कुएं के पास चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। रात का सन्नाटा, लालटेन बुझ चुकी थी और हवा इतनी ठंडी हो चली थी जैसे किसी ने अचानक धरती की सांस रोक दी हो। कांस्टेबल चिल्ला रहे थे, साहब वीरेंद्र साहब नीचे गिर गए हैं। रघु वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी।
वो रस्सी को पकड़कर बार बार नीचे झोंकता, लेकिन अब अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस पानी की हल्की सी लहरें, जबकि सब जानते थे कुआं तो सालों से सूखा पड़ा है। अगले दिन सुबह पुलिस की टीम आई। कुएं में उतरकर तलाशी ली गई, पर न इंस्पेक्टर का शरीर मिला, न उनकी रस्सी। बस नीचे मिट्टी पर कुछ गहरे खरोंचों के निशान और एक टूटी हुई टॉर्च मिली। गांव में अब डर खुलकर बोल रहा था। लोग अपने घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगने लगे। बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, और रघु, वो चुप था। दिन रात बस खिड़की से कुएं की दिशा में देखता रहता था। तीसरे दिन गांव के बुजुर्ग रामनाथ चाचा रघु के पास आए। उनकी आंखें बुझी हुई थीं और आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वो सालों से कोई बात दबाए हुए हों। रघु बेटा, ये कुआं यूं ही पागल कुआं नहीं कहलाता। 35 साल पहले यहां कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने किसी को नहीं बताया। रघु चौंक गया। क्या हुआ था चाचा? रामनाथ ने गहरी सांस ली। ये कुआं पहले देवी कुआं कहलाता था। गांव में बारिश नहीं होती थी तो पंडित शिवदत्त के बाप ने कहा कि देवी को बलि चाहिए। उस वक्त एक आदमी था, हरिनाम, बहुत गरीब। उसकी जवान बीवी थी गीता। उन्होंने उसी को चुना। रघु का गला सूख गया। मतलब उन्होंने इंसान की बलि दी? चाचा ने सिर झुकाया। कहते हैं गीता को जिंदा कुएं में उतारा गया। वो चिल्लाती रही, मगर किसी ने नहीं रोका। कुछ दिन बाद जिन लोगों ने ये सब किया था, सब एक एक कर पागल हो गए। किसी ने खुद को आग लगा ली, कोई कुएं में कूद गया। रघु अब कांपने लगा था। तो फिर वो आवाजें, वो सब गीता की। रामनाथ ने सिर हिलाया। कहते हैं उसकी आत्मा हर तीसरे दशक में किसी को अपने जैसा बना लेती है। एक हफ्ते बाद तहसील से सीनियर ऑफिसर डीएसपी शरद चौहान गांव पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर वीरेंद्र के गायब होने को मर्डर केस घोषित किया। कुएं के चारों तरफ बाड़ लगाई गई, लेकिन रात में कोई न कोई पहरा छोड़ देता। कहते कुआं खुद बुलाता है। शरद चौहान ने रघु को बुलाया। तुम उस रात वहीं थे, बताओ क्या देखा? रघु की आंखें अब भी अजीब थीं। धीरे धीरे उसने कहा, मैंने नीचे किसी को देखा था, बिल्कुल मेरी शक्ल का। उसने कहा, अब तेरी बारी है। शरद चौहान ने नोटबुक बंद की। उन्हें लगा शायद रघु मानसिक रूप से टूट चुका है। रात में पहरेदार लल्लन की ड्यूटी थी। वो कुएं के पास बैठे बैठे ऊँघने लगा। अचानक उसके कान में किसी बच्चे की आवाज आई, भैया लालटेन जलाओ ना, अंधेरा डरावना है। लल्लन ने झट से आंखें खोली। आवाज कुएं के भीतर से आ रही थी। वो उठा, पास गया और झांका। नीचे किसी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ देख रही थी, बस आंखें जो जल रही थीं। लल्लन चीखा और अगले दिन सुबह वो खेत में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर वही खरोंचों के निशान थे। डीएसपी शरद चौहान अब पंडित शिवदत्त के पास पहुंचे। पंडित जी, क्या आपके पिता ने सच में बलि दी थी? पंडित कांप गए। मैं छोटा था, पर सब देखा था। वो और उनके साथी 5 लोग थे। गीता को कुएं में उतार कर कहा था, देवी तृप्त हो जाए, और उसी रात से मेरे पिता पागल हो गए थे। शरद चौहान ने तुरंत गांव का पुराना रिकॉर्ड मंगवाया। अफसरों को पता चला वो 5 लोग अब मर चुके थे, लेकिन छठा नाम भी कहीं लिखा था, हरिनाम, गीता का पति। पर रिकॉर्ड के अनुसार हरिनाम कभी गांव छोड़कर नहीं गया था। वो गायब हुआ था उसी रात। इन सबके बीच रघु और अजीब होता जा रहा था। वो कुएं के पास जाकर मिट्टी कुरेदता, हवा से बातें करता और कभी कभी कहता, वो मुझसे बात करती है, वो कहती है कि सच्चाई नीचे है। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात रघु अचानक अपने घर से गायब हो गया। सिर्फ उसका लिखा हुआ एक नोट मिला, मैं उसे मुक्त करने जा रहा हूं। सुबह पुलिस पहुंची। कुएं के नीचे उतरने की तैयारी हुई। इस बार रस्सी, टॉर्च और कैमरा सब था। शरद चौहान खुद नीचे गए। काफी नीचे पहुंचने पर मिट्टी का एक गड्ढा दिखा, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। उन्हें वहां एक कंकाल मिला और उसके बगल में एक पुराना ताबीज, जिस पर नाम खुदा था, रघु हरिनाम। शरद चौहान ठिठक गए। हरिनाम,
लेकिन वो तो 35 साल पहले गायब हुआ था। नीचे की मिट्टी और खुर्ची, उन्हें वहां 2 कंकाल मिले। एक स्त्री का लाल साड़ी में लिपटा हुआ और दूसरा बिल्कुल नया इंस्पेक्टर वीरेंद्र ठाकुर का। उनके गले में वही ताबीज पड़ा था जो कभी हरिनाम पहनता था। जैसे ही चौहान ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, ऊपर से किसी ने रस्सी काट दी। वो नीचे गिर पड़े और कुएं की दीवारों से आवाज आई, तुम लोग झूठे हो, सब वही बन जाते हैं जो उसने छोड़ा था। दीवारों पर अचानक पुराने चेहरे उभरने लगे। रघु, वीरेंद्र और हरिनाम, तीनों के चेहरे एक जैसे थे। कुएं के नीचे अंधेरा अब और घना हो चुका था। डीएसपी शरद चौहान की टॉर्च बुझ चुकी थी। बस दीवारों पर पानी की बूंदें गिरने की आवाज गूंज रही थी, जैसे कुएं का हर पत्थर किसी पुराने गुनाह की गवाही दे रहा हो। ऊपर की तरफ से किसी ने रस्सी काट दी थी। अब वापसी का रास्ता बंद था। चौहान ने टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी जली, सामने मिट्टी के बीच किसी का चेहरा उभरा। वो रघु था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं थीं, काली, गहरी और बिना पलक झपकाए देखती हुई। आपको भी सच्चाई जाननी है साहब? तो नीचे आइए, जहां सब शुरू हुआ था। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ा और मिट्टी हटाने लगा। नीचे कुछ पुराना कपड़ा और हड्डियां दिखाई दी। उसने बुदबुदाया, ये मेरी पत्नी थी, गीता। चौहान ने चौंक कर पूछा, तुम क्या कह रहे हो रघु? वो मुस्कुराया, रघु नहीं, हरिनाम। उसकी आवाज अब 2 परतों में गूंज रही थी, एक उसकी अपनी और एक किसी बुजुर्ग की जो उससे मिलकर बोल रही थी। मुझे उन्होंने ही कुएं में फेंका था, गीता को मेरी आंखों के सामने मारा था। अब मैं हर 30 साल बाद लौटता हूं किसी नए चेहरे में। चौहान अब समझ चुका था, रघु हरिनाम का ही रूप है। हर 30 साल बाद वो किसी नए शरीर में जन्म लेता है, ताकि गीता की आत्मा को ढूंढ सके और उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने बलि दी थी। पिछले 30 सालों में जिनके वंशज उस रात शामिल थे, सब मर चुके थे, सिवाय पंडित शिवदत्त के। रघु ने धीरे से कहा, अब बस एक बचा है जो अपने पाप का वारिस है। उसी रात पंडित शिवदत्त अपने घर में पूजा कर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, गीता। दीपक एकदम बुझ गया। हवा में कपूर की गंध फैल गई। दरवाजा अपने आप खुला और रघु अंदर आया, पर अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा फीकी, आंखें धंसी हुई और आवाज किसी गहरे कुएं से आती लग रही थी। पंडित जी, बलि तो पूरी हुई थी, पर पाप का अंत अभी बाकी है। शिवदत्त ने भागने की कोशिश की, पर जमीन से धुआं उठा और दीवारों पर पुराने चेहरे उभर आए। हरिनाम, गीता, वीरेंद्र, सब वहीं थे। अगली सुबह गांव में लोग जब पंडित के घर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद पाया। खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर पंडित शिवदत्त जमीन पर मृत पड़े थे। चेहरे पर वही खरोंचे और दीवार पर लाल खून से लिखा था, कुएं ने अपना हक ले लिया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, हृदयघात से मृत्यु। पर 3 दिन बाद एक नई रिपोर्ट आई, डीएसपी शरद चौहान गायब। उनका वाहन गांव से 5 किलोमीटर दूर मिला और उसकी पिछली सीट पर वही पुराना ताबीज, जिस पर लिखा था, रघु हरिनाम। कहते हैं, आज भी रात के समय अगर आप सोनापुर गांव के पास से गुजरे तो हवा में किसी के बोलने की आवाज आती है, कुआं मत छेड़ना वरना वो तुझे अपना बना लेगा। और अगर कोई जिज्ञासावश वहां झांक ले तो कुएं के गंदले पानी में अपना ही चेहरा दिखाई देता है, पर वो मुस्कुरा रहा होता है, धीरे धीरे, जैसे कुछ कहना चाहता हो। द एंड।